एक बार फिर भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट्स की डील हो रही है। ये डील भारत के लिए बेहद अहम है, लेकिन इस बार राफेल एयरफोर्स की ताकत नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि इस बार भारत को मिलने वाले राफेल समंदर में दुश्मन को शिकस्त देंगे। डील पर फाइनल मोहर लगाने के लिए भारत और फ्रांस के अधिकारियों के बीच आखिरी दौर की मीटिंग चल रही है। कहां तैनात किए जाएंगे राफेल मरीन जेट और क्या है इनकी ताकत, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत को मिलेंगे बाहुबली, समंदर का सिकंदर बनेगा भारत। पाकिस्तान की हवा निकली, चीन की भी खत्म हुई हेकड़ी। समंदर में गरजेगा राफेल, दुश्मन का उड़ गया चैन। राफेल फाइटर जेट्स के लिए एक बार फिर भारत और फ्रांस के अधिकारी आमने सामने बैठे हैं। फाइनल नेगोशिएशंस हो रहे हैं। भारत की जरूरतों के मुताबिक फाइटर जेट में बदलाव किए जाएंगे और तमाम मसलों पर सहमति बनने के बाद फाइटर जेट्स की डील पर फाइनल साइन किए जाएंगे। लेकिन इस बार राफेल भारतीय वायुसेना की ताकत नहीं बढ़ाएगा, बल्कि इस बार आने वाला राफेल समंदर में दुश्मन की मुसीबत बढ़ाएगा। इस बार आने वाला राफेल एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होंगे और समंदर की लहरों पर दुश्मन को पस्त करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल एम फाइटर जेट्स की डील फाइनल होगी। ये डील 50,000 करोड़ होने की संभावना है। इस डील के तहत भारत को 22 सिंगल सीटर राफेल मरीन फाइटर जेट्स मिलेंगे, जबकि 4 डबल सीटर राफेल मरीन ट्रेनर जेट मिलेंगे। फ्रांस से खरीदे जाने वाले राफेल मरीन फाइटर जेट्स को आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। अभी भारत का आईएनएस विक्रांत तो ऑपरेशनल है, लेकिन उससे ऑपरेट होने वाले फाइटर जेट्स भारत के पास नहीं है, जबकि आईएनएस विक्रमादित्य से मिग-29 के फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं। एयरफोर्स के राफेल और नेवी को मिलने वाले राफेल में अंतर होगा। दोनों विमानों का डिजाइन अलग है और इन्हें ऑपरेट करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होगा। राफेल मरीन एयरफोर्स के राफेल से छोटा है। राफेल एम में फोल्डेबल विंग्स हैं, जबकि राफेल के विंग्स नहीं मुड़ते। राफेल एम की लंबाई 15.30 मीटर है, जबकि ये 10.90 मीटर चौड़ा और 5.30 मीटर ऊंचा है। राफेल एम 1389 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और 50,000 फीट तक उड़ सकता है। अपने फोल्डेबल विंग्स की वजह से राफेल एम एयरक्राफ्ट कैरियर पर कम जगह घेरता है, जिससे कम जगह में ही ज्यादा जेट्स खड़े किए जा सकते हैं। ये फाइटर जेट 1 मिनट से भी कम समय में 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इस फाइटर जेट पर एंटी शिप और एंटी सबमरीन मिसाइल तैनात की जा सकती है। हवा से हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता राफेल एम को और भी घातक बनाती है। आईएनएस विक्रांत पर तैनात होने के बाद राफेल एम इंडियन नेवी और भारत की ताकत कई गुना बढ़ा देगा और हिंद महासागर में दुश्मन यदि फटका भी तो उसका नामो निशान मिटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।